हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे भारत के महान्यायवादी और राज्य के महाधिवक्ता के बारे में। प्रत्येक परीक्षा में एक ना एक क्वेश्चन इन टॉपिक से रहता ही रहता है। मैं सारे आपके डाउट्स दूर करने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं भारत के महान्यायवादी के बारे में। तो भारत का जो महान्यायवादी होता है वो भारत का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। इसे केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी भी बोला जाता है। इसकी नियुक्ति जो है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और जब राष्ट्रपति नियुक्ति कर रहा है तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद को धारण करता है। इसकी योग्यता की बात करें कि तो ये सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उसके समान इसकी योग्यता होनी चाहिए। जब योग्यता उनके समान है तो उन्हीं के समान इसे वेतन और भत्ते भी मिलते हैं। ये जो है संसद की कार्रवाइयों में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन इसे मतदान का अधिकार नहीं है। ये भारत सरकार को कानूनी विषयों में सलाह दे सकता है। और इसका संबंध जो है बहुत बार परीक्षाओं में पूछ दिया जाता है कि कौन से आर्टिकल में भारत के न्यायवादी की चर्चा की गई है। तो आर्टिकल 76 में। अब हम बात करें राज्य के महाधिवक्ता की। तो राज्य के महाधिवक्ता जो है राज्य का जो है सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। इसे राज्य का प्रथम विधि अधिकारी भी बोला जाता है। इसका जो जिक्र है वो आर्टिकल 165 में आता है। अब हम बात करें इसकी नियुक्ति की, तो इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्यपाल के पर्यंत ही प्रसाद पर्यंत ही पद को धारण करता है। इसकी योग्यता की बात करें तो हाई कोर्ट के समान, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनके समान इसकी योग्यता होनी चाहिए, और उन्हीं के समान इसे वेतन भत्ते मिलते हैं। विधानसभाओं में से बोलने का, कार्रवाइयों में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं है। ये राज्य सरकार को विधि के मामलों पर सलाह दे सकता है। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से ये टॉपिक समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।